दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग और बाकी सबके बीच सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है? वो फ़र्क टैलेंट या किस्मत का नहीं, वो फ़र्क है सेल्फ डिसिप्लिन का। हम सब ने डेविड गॉगिन्स के 40% रूल के बारे में सुना है, लेकिन सवाल ये है कि जब बॉडी जवाब दे और दिमाग बहाने बनाने लगे, तब वो कौन सी शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठाकर मैदान में खड़ा करती है? आज हम ब्रायन ट्रेसी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मैनुअल है आपके अंदर के आलसी इंसान को खत्म करने का। अगर आपने पिछला वीडियो पहचान बदलने वाला देखा है, तो आप समझ गए होंगे कि अनुशासन ही वो रास्ता है जो आपको एक नया इंसान बनाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन को आग लगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बचपन से बहुत होशियार होते हैं, उनका दिमाग तेज होता है, लेकिन वो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। क्यों? ब्रायन ट्रेसी इसका सीधा जवाब देते हैं। बिना डिसिप्लिन के टैलेंट बिल्कुल बेकार है। इसे ऐसे समझिए, एक फरारी कार है जिसका इंजन 500 हॉर्स पावर का है। ये आपका टैलेंट है। लेकिन अगर उस कार में पेट्रोल ही नहीं है या ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल नहीं आता, ये डिसिप्लिन की कमी है, तो वो कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ एक साधारण सी साइकिल भी अगर लगातार चलती रहे तो वो मंजिल तक पहुंच जाएगी। आपको ये समझना होगा कि होशियार होना काफ़ी नहीं है, कंसिस्टेंट होना असली गेम है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम ढूंढता है। इसे मनोविज्ञान में कम से कम प्रतिरोध का मार्ग कहा जाता है। हमारा मन हमेशा कहेगा 5 मिनट और सो जाओ, आज ठंड ज़्यादा है, कल वर्कआउट करेंगे, या एक रील देखने से क्या होगा। लेकिन कामयाबी उन्हें मिलती है जो अपने इस अलसी मन को थप्पड़ मारकर उठाते हैं। गोगिन्स के 40% नियम यही कहता है, जब दिमाग बोले कि मैं थक गया हूं, तब असलियत में आपने सिर्फ 40% मेहनत की होती है। चैप्टर 1 का मूल मंत्र यही है, अपने मन के गुलाम मत बनो, उसके मालिक बनो। हर सुबह जब सूरज उगता है तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला रास्ता, आंख बंद करो, चादर ओढ़ो और अपने ख्याली सपनों में खो जाओ। ये रास्ता आसान है, लेकिन इसका अंजाम पछतावे से भरा है। दूसरा रास्ता, दर्द को चुनो, नींद को त्यागो और उठकर सपनों को सच करने के लिए पसीना बहाओ। ब्रायन ट्रेसी समझते हैं कि अनुशासन एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप आराम को नहीं बोलेंगे, उतना ज्यादा ये मसल्स मजबूत होगा। अगर आपने सुबह की पहली लड़ाई जीत ली, तो अपने दिन की पहली कामयाब हासिल कर ली। कामयाब सिर्फ पैसा या रुतबा नहीं है, कामयाब वो इंसान बनना है जो अपने वादे का पक्का हो। अगर आपने खुद से कहा है कि आप 6 बजे उठेंगे और आप उठ गए, तो आपने अपने अवचेतन दिमाग को सिग्नल दिया है कि मैं एक विजेता हूं। यही वो आइडेंटिटी शिफ्ट है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। जब आप बार बार अनुशासित होते हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है। लोग आपको एक अलसी इंसान की जगह एक मेहनती इंसान के रूप में देखने लगते हैं, और यही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आपने कभी नोटिस किया है कि पूरे साल हम कोई प्रोजेक्ट या परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करते, लेकिन परीक्षा से ठीक एक रात पहले हम 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं। हमारी एक रात में हमारी कार्य क्षमता 500% बढ़ जाती है। क्यों? इसका जवाब है द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारे पास हर काम को करने का वक्त कभी नहीं होता, लेकिन सबसे ज़रूरी काम को करने का वक्त हमेशा निकल आता है जब हमारे सर डेडलाइन पर तलवार लटक रही हो। जब वक्त काम होता है तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो फालतू की बातें, सोशल मीडिया और ध्यान भटकाने वालों को फिल्टर आउट कर देता है और सिर्फ काम पर फोकस करता है। असली अनुशासित इंसान वो नहीं है जो डेडलाइन का इंतज़ार करे। असली अनुशासित इंसान वो है जो खुद अपने लिए कृत्रिम समय सीमा बनाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मैनेजर, कोई टीचर या कोई मेंटर आएगा और आपको धक्का देगा, तो आप एक गुलाम की तरह जी रहे हैं। अनुशासन का मतलब है स्व लगाया गया दबाव, यानी वो प्रेशर जो आपने खुद अपना ऊपर डाला है। डेविड गोगिन्स भी यही कहते हैं। वो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने नहीं जाते क्योंकि उन्हें कोई ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग को अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। 80/20 नियम का कनेक्शन फोर्स्ड एफिशिएंसी का एक बड़ा हिस्सा है ये पहचान कि कौन सा काम सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा।
ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक हमारे 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें 80% परिणाम देते हैं। एफिशिएंसी तब आती है जब आप व्यस्त रहें और उत्पादक हों के बीच का फर्क समझते हैं। बहुत से लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ छोटे और बेकार के कामों में उलझे रहते हैं। फोर्स्ड एफिशिएंसी तब पैदा होती है जब आप सबसे मुश्किल और सबसे बड़े काम को, जिसे आप डर रहे हैं, सबसे पहले करते हैं। मोटिवेशन का इंतज़ार मत कीजिए। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं जब मेरा मन करेगा तब मैं काम करूंगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मोटिवेशन उन लोगों के पास आती है जो पहले से काम कर रहे हैं। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके बाद। जब आप फोर्स्ड एफिशिएंसी लागू करते हैं तो आप अपने दिमाग को बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा मूड कैसा है, मुझे ये काम अगले 2 घंटे में ख़त्म करना है। जब आप ये प्रेशर खुद पर डालते हैं तो आपका दिमाग रास्ते निकलने लगता है। फोर्स्ड एफिशिएंसी का मतलब भी यही है, अपने कंफर्ट जोन को लात मारना। अगर आप आराम से बैठकर काम करेंगे तो आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को एक चैलेंज देंगे, जैसे कि मैं बिना उठे ये बुक पढ़ूंगा, तो आपकी दक्षता बढ़ जाएगी। इसे ही गोगिन्स टेकिंग सोल्स कहते हैं, अपने दूसरे दिमाग पर फतह हासिल करना। हर काम के लिए एक टाइमर लगाएं। अगर आपको लगता है एक काम 1 घंटे का है तो खुद को सिर्फ 40 मिनट दें। ये जबरन दबाव आपकी एकाग्रता बढ़ा देगा। मल्टीटास्किंग बंद करें। एफिशिएंसी तभी आती है जब आप एक बार में एक काम करते हैं। मल्टीटास्किंग सिर्फ दिमाग को थकाती है, काम नहीं करवाती। अपने दिन की समीक्षा करें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के टॉप 3 काम लिखें। सुबह उठते ही सबसे पहले सबसे मुश्किल काम को पूरा करें। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो दुनिया के प्रेशर का इंतज़ार करते हैं, और दूसरे वो जो अपना प्रेशर खुद बनाते हैं। आपको कौन बनना है, एक गुलाम या अपना खुद का बॉस? कमेंट में लिखिए माय ओन बॉस अगर आप आज से अपना स्टैंडर्ड बदलने वाले हैं। द साइकोलॉजी ऑफ एक्सक्यूजेस। हम बहाने क्यों बनाते हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि असल में डर एक मुखौटा है। जब हम कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो हम असलियत में ये कह रहे हैं कि मैं काम को प्राथमिकता देने से डरता हूँ, क्योंकि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। बहाने हमारे दिमाग का एक रक्षा तंत्र है जो हमें असहज होने से बचाता है, लेकिन कामयाब हमेशा बेचैनी के दूसरी तरफ होती है। डेविड गोगिन्स इसे पॉइजन ऑफ द सोल कहते हैं। जब आप एक बहाना बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि आप कामजोर हैं और परिस्थितियां आप पर राज करते हैं। डेविड गोगिन्स की सबसे मशहूर पंक्ति है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। मतलब तब मत रुको जब तुम थक जाओ, तब रुको जब काम खत्म हो जाए। इसे विस्तार से समझे। जब आप थक जाते हैं तो वो आपकी बॉडी नहीं होती जो जवाब देती है, वो आपका दिमाग होता है जो आपको सुरक्षित रखना चाहता है। हमारा दिमाग हमने सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया है, सफलता के लिए नहीं। जब आप थकान के बकवास काम करते रहते हैं तो आप अपने दिमाग को सख्त बना रहे होते हैं। हर बार जब आपने दूसरों को हराकर काम किया, आपने अपने अनुशासन बैंक खाते में एक जमा किया है। जब आपके पास बहाना बनाने का विकल्प हो, तब आपका क्यों आपको बचा सकता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपका मकसद कमज़ोर है तो आपका बहाना हमेशा जीत जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपके पास 100 बहाने होंगे। नींद आ रही है, बाहर ठंड है, जोड़ी दर्द कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठे तो आपके किसी प्यारे की जान चली जाएगी, तो क्या आप उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। कोई बहाना काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि आप उठ तो रहे हैं, बस आपके पास उठने का कोई बड़ा कारण नहीं था। आपका अपना क्यों इतना बड़ा बनाना होगा कि आपके बहाने उसके सामने छोटे लगें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पीड़ित जो अपनी नाकामयाबी के लिए मौसम, अर्थव्यवस्था, माता पिता या किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं, विजेता जो अपनी हर गलती और हर हार की पूरी जिम्मेदारी, 100% जिम्मेदारी खुद लेते हैं। गोगिन्स इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलिए। अगर आप मोटे हैं तो बहाना मत बनाइए कि हड्डी भारी है, सच बोलिए कि मैं आलसी हूँ और ज़्यादा खाता हूँ। जब आप कड़वा सच स्वीकार करते हैं तभी आप बदल सकते हैं। अब समझते हैं बहानों के प्रकार और उनका सल्यूशन क्या है। मेरे पास वक्त नहीं है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, एलोन मस्क के पास भी और आपके पास भी। ये वक्त की कमी है, प्राथमिकताएं कम है।
मैं बहुत थका हुआ हूँ। थकान सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। 40% नियम याद रखें। जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं, तब आपकी क्षमता 60% बाकी होती है। मैं अगले सोमवार से शुरू करूंगा। कल एक ऐसा चोर है जो आपकी पूरी जिंदगी चुरा लेता है। अनुशासन का मतलब है अभी और यही। छोटे वादे करें और उन्हें पूरा करें। अगर कहा है कि 15 मिनट पढ़ूंगा तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो 15 मिनट पूरे करूंगा। अपने दिमाग को पसंद मत दीजिए। अगर जिम जाना है तो कपड़े रात को ही निकाल कर रखें। जब पसंद खत्म हो जाती है तो बहाने अपने आप मर जाते हैं। अनुशासन का मतलब सजा नहीं है। अनुशासन का मतलब है आजादी। बिना अनुशासन वाला इंसान अपने मूड और भावनाओं का गुलाम होता है। अनुशासन वाला इंसान अपने भविष्य का मालिक होता है। दोस्तों, बहाने आपकी जेब में रखे वो खोटे सिक्के हैं जिनसे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगली बार जब आपका मन बोले कि आज रहने देते हैं, तो बस एक सवाल पूछना, क्या गोगिंस रुकता? याद रखो, आपका क्यों आपके एक्सक्यूज से बड़ा होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो आग है। कमेंट में नो मोर एक्सक्यूज लिखें और आज से अपनी नई पहचान शुरू करें। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें, मैंने आपके मन में उठने वाले कुछ बड़े सवालों के जवाब तैयार किए हैं जो आपको गॉगिंस और ब्रायन ट्रेसी के रास्ते पर चलने में मदद करेंगे। सवाल 1, मैं शुरू तो बहुत जोश में करता हूँ, पर 3 से 4 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है, क्या करूँ? जवाब है, ये इसलिए होता है क्योंकि आप मोटिवेशन पर निर्भर हैं। प्रेरणा एक मेहमान की तरह है, आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन आपका घर वाला होना चाहिए। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तभी असली टेस्ट शुरू होता है। हमें ब्रायन ट्रेसी का 9 मिनट रूल याद करें। सिर्फ 9 मिनट के लिए वो काम करिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। 9 मिनट बाद आपका दिमाग खुद ब खुद फ्लो में आ जाएगा। सवाल 2, डेविड गोगिंस की मानसिकता बहुत चरम पर है। क्या एक आम इंसान के लिए यह संभव है? जवाब, गोगिंस का मकसद आपको उनके जैसा सुपर ह्यूमन बनाना नहीं है, बल्कि आपको कंफर्ट जोन से निकालना है। आपको उनकी तरह 100 मील नहीं भागना, लेकिन क्या आप अपने रोज के 30 मिनट के वर्कआउट से बाहर निकलना बंद कर सकते हैं? गोगिंस का तरीका एक एक्सट्रीम उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि इंसानी दिमाग कितना ताकतवर है। आप अपने लेवल पर नो एक्सक्यूज पॉलिसी लागू करें। सवाल 3, अगर मैं कभी अनुशासन तोड़ दूं या फेल हो जाऊं तो क्या सब खत्म हो जाता है? जवाब, बिल्कुल नहीं। अनुशासन का मतलब पूर्णता नहीं है। अगर आप एक दिन वर्कआउट मिस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने इंसान बन गए। गोगिंस कहते हैं, तुरंत रास्ते पर वापस आ जाओ। अगले ही पल से वापस अनुशासित हो जाइए। एक गलती को पहचान मत बनाइए। उपयोग एक मामूली झटका की तरह। सवाल 4, अनुशासन बनाए रखने के लिए दोस्ती और सामाजिक जीवन का क्या करें? जवाब, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा मिलते हैं। अगर आपका दोस्त हर वक्त बहाने बनाता है तो आप भी वही करेंगे। कभी कभी नहीं बोलना सीखें। असली दोस्त वही है जो आपको अनुशासन की इज्जत देता है, ना कि वो जो आपको आपके रास्ते से भटकाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सवाल आपके मन में भी था? कमेंट में बताएं। और याद रखिए, आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने हमारी डेविड गॉगिंस सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी स्क्रीन पर क्लिक करके उन्हें देखें।